د یونیورسيټي د هغې جنۍ ویډیو راغله. دا ویډیو یې راسه وګورئ. د دې دا فریاد لازم چې کوم دی واورئ او مخې ته لازم چې کوم دی شیر کوي چې هغې نن مکمل حقیقت بیان کړی دی او دا یې ویلي دي چې دغې پرنسپل او یا چې کوم دی کوم سټاف دی هغې چې کوم دی زه به ماله دمکیانې راکولې او ما سره چې کوم دی دغه غلط کار به یې کولو. ټوټل حقیقت د دغې جنۍ د خولې نه واورئ. تاسو به حیران شئ چې هغې تعلیمي ادارو ته دغه جنکۍ د زده کړې دپاره ځي او هلته کې ورسره چې کوم دی هغه استادان هغه سټاف هغه خلک چې کوم دی دا کارونه کوي او دا ډیمانډونه ترې کوي او دغه شان خپل خواهشات چې کوم دی پوره کوي. حیران به شئ دا په دې معاشره کې مختلفو ځایونو کې هم دغه شان جنکو سره شوي دي او مختلفې سکینډلې مخې ته چې کوم دی راغلي دي. पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भी पुलिस ने मुझे एक कमरे से बाजियाब करवाया जो कि बंद था और आके साइन करें वरना वो इसके जिम्मेदार खुद होंगे। मेरा नाम अलीज़ा अली है। मेरे वालिद का नाम शौकत अली है। मैं ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीमिया खान में BS फिजिक्स 4th सेमेस्टर की तालिबा हूँ। मुझे 18 मई को 3 से 4 घंटे के लिए अब से बेजा में रखा गया, जिसकी वजह मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मेरी जो सिस्टर थी मुझसे बड़ी, वो PhD कर रही थी यहीं से फिजिक्स में ही। उनको HEC की तरफ से 13 लाख का स्कॉलरशिप दिया गया, जो कि VC साहब हमारी यूनिवर्सिटी के सुलेमान ताहिर और हमारे डिपार्टमेंट के जो हेड थे बिलाल ताहिर साहब, उन्होंने उस पर दबाव डाला कि वो ये स्कॉलरशिप सरेंडर कर दें ताकि वो इसमें से अपना हिस्सा वसूल कर सकें। मेरी सिस्टर ने इससे इनकार कर दिया स्कॉलरशिप सरेंडर करने से, जिसकी वजह से HOD साहब ने उनको इतनी ज़्यादा धमकियां दी, उनको मेंटली टॉर्चर भी किया और उनको धमकियां भी दी कि हम तुम्हारी PhD की जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देंगे। उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उसने यूनिवर्सिटी आना छोड़ दिया। उसके बाद 18 मई को मैं अपनी यूनिवर्सिटी में हमारी एग्जीबिशन चल रही थी, मैं वहाँ पे मौजूद थी कि सिक्योरिटी इंचार्ज खुरम शहजाद, 2 उनके साथ और लेडीज़ थी सिक्योरिटी वाली थी, वो आए हैं। उन्होंने आके, उनके पास असला भी था, उन्होंने मुझे आके कहा है कि आप अपनी सिस्टर को कहती हैं, आप अपनी सिस्टर को बुलाएं और उन्हें ये बोलें कि वो आके इसको सरेंडर करें, चेक पे साइन करें आके। तो मैंने कहा नहीं, मैंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ चलो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। उसके बाद उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घसीटते हुए वो मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक, मेरे डिपार्टमेंट से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तक लेके गए हैं। उन्होंने जाते ही सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरा बाहर से लॉक कर दिया। और कमरा बंद करने से पहले उन्होंने मेरा मोबाइल और जो मेरा पर्स था वो भी मुझे छीन लिया और मुझे कमरे में बंद कर दिया। और कमरे के बाहर पुलिस सिक्योरिटी खड़ी थी बहुत ज़्यादा, ताकि मैं भाग ना सकूं। इसके बाद उन्होंने वो थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद मेरे कमरे में आए हैं और मुझसे आके ज़बरदस्ती फ़ोन करवाया मेरे घर में, लाउड स्पीकर ऑन करवा के मुझसे फ़ोन करवाया गया कि अपने घर में फ़ोन करो कि वो यूनिवर्सिटी आए और आके साइन करें वरना वो इसके जिम्मेदार खुद होंगे। जब मेरे घर में पता चला तो मेरी जो बड़ी सिस्टर थी स्माहा अली, उन्होंने अदालत से रुजू किया। अदालत के नोटिस पे फौरी तौर पे पुलिस वहां गई, जो कि मुझे वहां से बाजियाब करवा के लाई। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि बच्ची को बाजियाब करवाने के बाद अदालत में पेश करें और रिपोर्ट भी दें। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक भी पुलिस ने मुझे एक कमरे से बाजियाब करवाया जो कि बंद था और उसके बाहर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी खड़ी थी और उन्होंने मुझे धमकियां भी दी। और अब हमारा केस जो है वो पेंडिंग है जज साहब के पास, पेंडिंग है। अब यूनिवर्सिटी वाले मुझ पर और मेरी फैमिली पे दबाव डाल रहे हैं कि हम सुलहनामा कर लें वरना वो मेरा फ्यूचर खराब तबाह कर देंगे।